हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BW में। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं कि बल क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है और एक न्यूटन और एक डायन जो होता है उसमें संबंध क्या होता है ना। तो बड़ा सिंपल सा है भाई, कोई भी हम जब काम करते हैं तो हम जब तक किसी भी काम को करने में ताकत यानी कि बल नहीं लगाएं तब तक वो काम नहीं होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बट यदि हम बुकों में देखें तो बुकों में नॉर्मली लिखा रहता है कि ये एक बाह्य कारक होता है, बट उसको भूल जाइए, आप फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। तो चलिए चलते हैं फॉर्मूले की तरफ हम। सो क्या होता है फॉर्मूला भाई साहब, F बराबर होता है एम ए, जहां एम क्या होता है भाई साहब, किसी भी वस्तु का होता है हमारे पास में क्या, द्रव्यमान, और इनटू ए होता है भाई साहब क्या है, त्वरण। आप देखो इसकी आप परिभाषा सिंपल से बना सकते हो, बल्कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और जो उसका त्वरण होता है उसके गुणनफल को हम बल बोल देते हैं। अब आपको भूलना नहीं है। अब इसका यदि मैं देखूं कि एसआई मात्रक क्या है तो नोट बना दूं जल्दी से मैं, आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो इसका एसआई मात्रक, तो भाई साहब इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाता है क्या है, न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन। लेकिन यदि मैं बोलूं कि इसका सूत्र के अनुसार बताओ कि सूत्र के अनुसार क्या होगा एसआई मात्रक, तो देखो एम द्रव्यमान है, इसका हो जाता है किलोग्राम, और ए का त्वरण होता है उसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। तो हो जाता है क्या इसका, इसका हो जाएगा जी क्या है, उसका सूत्र के अनुसार एसआई मात्रक। अब यदि मैं इसका सीजीएस मात्रक की यदि मैं बात करूं तो देखो द्रव्यमान जो होता है उसका सीजीएस में हो जाएगा हमारा भाई साहब कितना, ग्राम, इनटू ए का हो जाएगा हमारे पास में कितना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी हो जाएगा सूत्र के अनुसार किसका, सीजीएस मात्रक। बट डायरेक्टली यदि सीजीएस मात्रक कोई पूछता है बल का क्या है तो वो होता है भाई साहब डायन। क्या होता है, डायन। एंड अब हमें देखना है कि एक न्यूटन और एक डायन में क्या रिलेशनशिप होता है, तो बड़ा सिंपल सा है, चलिए देखते हैं। एफ बराबर फॉर्मूला हमें वही याद रखना है, एम ए होता है, एफ इसकी एसआई यूनिट होती है भाई साहब कितनी, न्यूटन, एम की हो जाती है भाई साहब किलोग्राम, ए की हो जाती है भाई साहब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना ध्यान से आप, एक न्यूटन इसको लिख सकता हूं, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं भाई साहब, और मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर भाई साहब, और सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप खुद देखो, 3 0 2 0 भाई साहब, एक न्यूटन बराबर 10 की घाते 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगे ना, 10 की घाते 5। यहाँ लिखा है ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे में भाई साहब सेकंड स्क्वायर। तो क्या एक न्यूटन इक्व टू 10 की घाते 5, जो जी वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर और बटे में भाई साहब जो सेकंड स्क्वायर है, इसी को बोला जाता है भाई साहब डायन। सो जे हमारा हो गया सॉल्व। ऐसे ही एकदम मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए BW प्रबंध के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।